तो हेलो 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 बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका 60 डे चैलेंज में। तो आपके प्यारे दिशु सर फिर से लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री की पहली चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखो, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 3 क्लास कर दिया है। 3 क्लास नहीं, एक्चुअली 2 क्लास हुए, डे 2 और डे 3। ठीक है, तो ये चौथा क्लास, तीसरा क्लास है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ये तीसरा क्लास है। और चैट में करें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर जी अपने रूम में आ गए। ओहो, क्या बात है, चलो आ रहे हैं। तो देखो बच्चा, कल की क्लास में आप लोगों को, काफी बच्चों को ऐसा है जो बैलेंसिंग समझ नहीं आया था। ठीक है, बैलेंसिंग, सर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, वो समझ में नहीं आया था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्लास में आप लोगों को बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझा दूंगा। 2 मेथड सिखाऊंगा इस क्लास में बैलेंसिंग के, और दोनों के दोनों मेथड जो है वो बहुत मजेदार मेथड है। एक तो आपका एनसीईआरटी का है, एक तो आपका क्या है, एनसीईआरटी का है। तो जल्दी जल्दी से पहले तो क्या करो कि जो बच्चे अभी नहीं है ज्वाइन हो जाने देते हैं। ठीक है, तो बैलेंसिंग के दोनों मेथड को मैं क्या करने वाला हूँ आज की क्लास में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में बैलेंसिंग बहुत बच्चों को समझ में नहीं आया था। आपका पीछे डुप्लीकेट है, अच्छा, मेरे पीछे मेरा ही डुप्लीकेट है। क्या बात है, क्या बात है। चलो, तो बैलेंसिंग, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बच्चा बैलेंस करना क्यों जरूरी है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है, कल की क्लास में मैंने बता दिया था। क्योंकि बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसकी वजह से बैलेंसिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब मान लो, ठीक है बच्चा, चलो अब फॉर एग्जांपल एक लेते हैं इक्वेशन Fe प्लस O2। क्या बनेगा ये Fe3O4 प्लस में Fe3O4 प्लस में, अब अपने आप कैसे काम कर रहा है, प्लस में H2। चलो, ये एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये क्या है मेरा, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। इसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो 2 मेथड आज की क्लास में आपको बताऊंगा। एक तो है तुम्हारा हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और दूसरा इक्वेशनल मेथड, जो कि क्या है, बहुत मजेदार है। दूसरा इक्वेशनल मेथड जो कि क्या है, बहुत मजेदार है। ठीक है, चलो ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, ये देख लो। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या कहता है कि सबसे पहले क्या कर लो, एक टेबल बना लो। सबसे पहले क्या कर लो, एक टेबल बना लो। हम अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे टेबल। ठीक है, हेलो, अरे ओ ब्लैक सेलेक्ट, तभी तो मैं कहूँ टेबल बन क्यों नहीं रहा। ठीक है, एक क्या कर लो, तुम टेबल बना लो। टेबल बनाने के बाद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। कर दिया सर, कर दिया सर। पहले वाले में लिखेंगे एलिमेंट्स ने, एलिमेंट्स नेम। सेकंड वाले में लिखेंगे तुम्हारा क्या, सेकंड वाले में लिखेंगे रिएक्टेंट्स। और थर्ड वाले में लिखेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले एलिमेंट देख लो, मेरा Fe है, लिख लिया सर Fe। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख लिया। और कोई एलिमेंट है क्या, नहीं और कोई एलिमेंट, एक है हाइड्रोजन, एक है तुम्हारा हाइड्रोजन, अरे H2O ना, Fe का ऑक्सीजन के साथ कर रहा हूँ, H2O वाटर के साथ कराना है। ठीक है, और एक है हाइड्रोजन। ओके, एक है तुम्हारा क्या, हाइड्रोजन। क्यों सॉरी बच्चा, क्यों सॉरी, मैं ही गलत था। ये तीन एलिमेंट्स है, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों की तरफ मैंने एलिमेंट्स नेम लिखा। रिएक्टेंट साइड कितना है ये लिख लो, Fe कितना है 1 है, Fe कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। इधर Fe कितना है 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है। ओके सर, सबसे पहले तो देखो बैलेंसिंग शुरू करेंगे जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स है। तो जैसे ऑक्सीजन से, किससे करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे सर। सबसे पहले तो हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, आयरन बैलेंस नहीं है, Fe बैलेंस नहीं है, और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ओके, ये मेरे क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इसको सबसे पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से बच्चा, ध्यान से देखो, इधर है ऑक्सीजन 4 और इधर है 1। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
लो मैंने यहाँ लिख दिया 4। अनबैलेंस्ड क्या हो गया? हाइड्रोजन। अनबैलेंस्ड क्या हो गया? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया सर? हाइड्रोजन 8 हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए? इधर हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया। इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं मेरे? 2 है। तो अगर इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। लो भाई, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। एक और नहीं बैलेंस है तो मेरा क्या? आयरन Fe। इधर Fe3 है, इधर 1 है। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो अब देखो तो दोनों तरफ बराबर। आयरन इधर 3, इधर भी 3, ऑक्सीजन इधर 4, इधर भी 4, हाइड्रोजन इधर 8, इधर भी 8। दोनों तरफ क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो ये आपका इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, जो कि आपके किस में दिया है? एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे फॉलो करके आप क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। चलो एक और बैलेंस करके दिखाओ तुम लोग, एक और इक्वेशन को बैलेंस करके दिखाओ। C2H6 प्लस में O2, ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? C2 प्लस में C2H2 प्लस में O2 गिराएंगे तो CO2 प्लस में H2, CO2 प्लस में H2। चलो इसको बैलेंस करो। ओके, इसको बैलेंस करके दिखाओ। चलो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलो वेरी गुड, इसको हीटेड ट्रायल मेथड से बना के दिखाओ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर? सबसे पहले कर लेंगे एक बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स बना लिए, फिर इसमें क्या करेंगे? इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। कर दिया सर। इधर लिखेंगे क्या? इधर लिखेंगे एलिमेंट्स में, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। एलिमेंट कौन कौन है सर? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड कितना है? तो 2 है सर कार्बन, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 2 है। ओके, प्रोडक्ट साइड कार्बन कितना है सर? 1 ही है। ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3 है। और हाइड्रोजन कितना है सर? हाइड्रोजन है आपका 2, सॉरी ऑक्सीजन इधर नहीं है ना, ऑक्सीजन 3। और हाइड्रोजन कितना है सर? हाइड्रोजन है, हाँ ठीक है, हाइड्रोजन इधर क्या हो गया? 1 और 2, 2 ही है। ओके, इसको बैलेंस करो। ठीक है सर, करते हैं। कार्बन इधर मुझे 2 दिख रहा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मेरे हाइड्रोजन में है, तो हाइड्रोजन से ही शुरू करते हैं। इधर हाइड्रोजन 6 है सर, इधर हाइड्रोजन कितने हैं मेरे? इधर हाइड्रोजन मेरे 2 ही दिख रहे हैं। तो अगर इनको 3 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन को कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 6। ये हो गया, अरे अरे एक मिनट भाई, हट जाती, ये हो गया 6 तुम्हारा। ओके सर, बिल्कुल सही। इधर जैसे 6 हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन में भी तो 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ऑक्सीजन में भी क्या किया मैंने? 3 से मल्टीप्लाई किया। तो ऑक्सीजन कितना हो गया इधर? 3। देखो ऑक्सीजन हो गया इधर 3 और इधर 2, 3 और 2 5। ओ एम जी, ऑक्सीजन पहले 3 था अब 5 हो गया। लेट्स सी हाइड्रोजन बैलेंस। अब करते हैं कार्बन को। कार्बन है सिर्फ इधर 2, कार्बन है इधर 1 और इधर है सर कार्बन 2। तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कार्बन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो इधर कार्बन हो जाएगा, अरे इधर थोड़ी करना है, प्रोडक्ट साइड कर रहे हैं ना। ये हो गया तुम्हारा कार्बन 2 और इधर भी कार्बन 2, कार्बन बैलेंस। लेकिन फिर से सर देखो तो ऑक्सीजन 4 और इधर ऑक्सीजन 3, तो 4 और 3 कितना हो गया सर? 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। ओ एम जी, ऑक्सीजन अब कितना हो गया? 7 हो गया। देखो 2 2 जा 4 और इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, कितना है? 3 ऑक्सीजन है, 4 3 7। हम्म, कार्बन मेरा बैलेंस। अब देखते हो ऑक्सीजन को करना है हमें साथ, तो क्या करना होगा सर? क्या करेंगे? एक काम करते हैं, अगर यहाँ ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 6 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 6, 3 ऑक्सीजन। प्रणाम सर, खुश रहो बच्चा, खुश रहो, खुश रहो बच्चा। अच्छा चलो,
इधर इसको पहले 7 से करते हैं, 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 14, ऑक्सीजन हो गया 14। अब इधर भी हमें ऑक्सीजन को क्या करना है, 14 करना है, इधर भी ऑक्सीजन को क्या करना है, 14 करना है। तो पहले 7 था, पहले 7 था, 7 अभी ऑक्सीजन है। अगर यहाँ हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो सर ऑक्सीजन जो है वो हो गया आपका 6 और इधर हो गया 4, 6 और 4 10, 6 और 4 10 हो गया। ओके सर, लेकिन अनबैलेंस्ड कौन हो जाएगा मेरा, हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 12 हो गया। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 6 2 12, लो हाइड्रोजन इधर हो गया 12, हाइड्रोजन बैलेंस। उसके बाद कार्बन हो गया तुम्हारा 4, कार्बन हो गया तुम्हारा 4 और इधर कार्बन है तुम्हारा 2, इधर कार्बन है तुम्हारा क्या 2, ये तो 7 हो जाएगा, 2 7, यहाँ करो 4 से मल्टीप्लाई और 6। अब देखो तो, अब देखेंगे सर कार्बन इधर 4 है, इधर भी कार्बन 4 है, ऑक्सीजन है सर इधर कितना 7 2 14 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 4 2 8 और 6, 4 2 8, हाँ 8 हो गया ऑक्सीजन इधर और 6 इधर, 8 और 6 14, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 6, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर 12, 6 2 12 और इधर हाइड्रोजन 6 2 12, दोनों बैलेंस हो गया, दोनों क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में बड़ा मुश्किल हो रहा है, हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या हो रहा है, ऐसे इक्वेशन को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो लेट्स सी, हम काटते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड को, हिट एंड ट्रायल मेथड को हटाते हैं भाई। चलो हिट एंड ट्रायल मेथड सर मुझे नहीं चाहिए, हम इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये बताइए। इसके लिए यूज करेंगे इक्वेशनल मेथड। अब इक्वेशनल मेथड को आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्या करना होगा सर, हमारे पास इक्वेशन था C2H6 प्लस का O2 गिव्स CO2 और प्लस में H2। क्या करो, इक्वेशन लगाओ A, इसके पहले B, इसके पहले C, इसके पहले D। ओके सर, लेट्स सी। अब अगर यहां देखें एलिमेंट्स नेम सबसे पहले लिख लो, सबसे पहले कार्बन को देखें, किसको देखा बच्चा, कार्बन को। तो कार्बन इधर है 2 और 2 इंटू क्या करेंगे, 2 इंटू ए, 2 इंटू क्या हो जाएगा ए, 2 इंटू ए क्या, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा, आप यहाँ पे लिखो इक्वेशन इधर 2a इज इक्वल टू, इधर इक्वेशन बना 2a, इधर कार्बन कितना है, इधर कार्बन कितना है, अरे एक मिनट, ये ए बी यहाँ सी है, इधर कार्बन 1 है तो 1 इंटू का सी, ये सी के बराबर हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू सी हो गया। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन की, किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन है इधर 6 इंटू का ए, 6a, 6a इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन कितना है, इधर हाइड्रोजन है 2 इंटू का डी, तो 2d क्या हो जाएगा आपका 2d। ओके, और ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी बात करें, ऑक्सीजन की। सर ऑक्सीजन है इधर 2 इंटू का बी, 2b इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू का सी, 2c। अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ऑक्सीजन इधर 1 है तो डी, प्लस का डी। ये बना आपका क्या इक्वेशन, ये बना आपका इक्वेशन। अब क्या करें, किसी को इसमें से किसी को भी क्या मान लो, ए मान लो, किसी भी मेरा किसको, वेरिएबल को क्या मान लो, 1 मान लो। तो हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1, ए को मान लेते हैं 1। तो जैसे आप ए को 1 मानोगे, सी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, जैसे यहाँ ए को 1 मानोगे, सी की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, कितनी सी की वैल्यू आ गई 2, कितनी आ गई सी इज इक्वल टू 2। ओके सर, ए को माना है 1, ए को माना है क्या 1, तो देखो ए की जगह 1 पुट कर दो, 6 इंटू का 1, 6 इंटू का 1 इज इक्वल टू 2 इंटू का डी, यानी कि यहां से डी की वैल्यू आ गई, डी इज इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2। ओके सर, डी की वैल्यू क्या आ गई मेरी, डी के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के साथ डिवाइड में, डी की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 2। अब देखो इधर इधर हमें पता चल गया किसका किसका वैल्यू, सी का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो बी की वैल्यू निकालते हैं, तो 2b, यहाँ 2b है तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है सर 2 है, और डी की प्लस का डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू है मेरी 6/2, डी की वैल्यू है 6/2। ओके सर, ये हो जाएगा तुम्हारा b इज 2b इज इक्वल टू
2 टू जा 4 प्लस का 6/2, एलसीएम लो, 2b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 4 टू जा 8 प्लस का 6, 8 प्लस का 6, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 अपॉन में 2। अब ये मल्टीप्लाई में इक्वल टू की साइड आके डिवाइड में, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 14 अपॉन में 2 इंटू का 1/2, तो b की वैल्यू आ गई 14/4, b की वैल्यू आ गई 14/4। चल इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं। a की वैल्यू कितनी मानी थी सर, 1 मानी थी। b की वैल्यू कितनी मानी थी, b की वैल्यू कितनी मानी थी, अरे b की वैल्यू, b की कितनी वैल्यू आई है, देखो सर b की वैल्यू आई है मेरी 14 अपॉन का 4। चल ठीक है, ये भी लिख देते हैं 14/4। c की वैल्यू कितनी आई है सर, c की वैल्यू आई है आपकी, c की वैल्यू आई है आपकी कितनी सर, यहाँ देख लो 2, c की वैल्यू, c की जगह लग दी है 2। d की वैल्यू कितनी आई है, d की वैल्यू आई है सर आपकी कितने कितने का आएगा, यहाँ 6 अपॉन में 2, 6 अपॉन में 2। आई बात समझ में। अब सर एक गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है कि यहाँ पे कोफिशिएंट मेरा क्या है, फ्रैक्शन में, इसमें है फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन को गायब करना है, तो पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या गायब करने के लिए, डिनोमिनेटर गायब करने के लिए। तो डिनोमिनेटर को गायब करने के लिए तो यहाँ पे क्या बना तुम्हारा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, तो 4c2h6 प्लस में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 14, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 14 और 2, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2 टू जा 4, 2 टू जा, यहां से करेगा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 4CO2, अब प्लस में 2 से 2 टाइम में 6 टू जा 12, 12H2O। ये तुम्हारा है बैलेंस्ड इक्वेशन, कहीं गड़बड़ नहीं ना, देख लिया जाए एक बार। ओके 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 ओके, 2 इंटू का 2, हाइड्रोजन है 6A इज इक्वल टू 2D, हाइड्रोजन है मेरा क्या, हाइड्रोजन है इधर रिएक्टेंट साइड में है 6A, ठीक है 6A माना था, ओके, और इज इक्वल टू 2D, डी है, हाँ तो 2D, और ठीक है ओके, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता चल गई। देखो तो कार्बन इधर 8 और इधर कार्बन 4 है, नहीं भाई कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है ये देखना है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है ये तो देखना है। सी 2A इज इक्वल टू सी, ये बिल्कुल सही है, 2A 1 की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 मानी थी, 2 1 जा 2, सी की वैल्यू आ गई 2, बिल्कुल सही है। 6A इज इक्वल टू 2D, 6A इज इक्वल टू 2D। देखो तो भाई कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, जरा बताना तो, इसको हम लोग फिर से करते हैं सॉल्व। सर विनय सर है वहां पे, जरा बुलाइए तो, काम है प्लीज। ना भाई अभी नहीं बुलाऊंगा, अभी नहीं बुलाऊंगा, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, अच्छे से फिर से करते हैं क्वेश्चन को, चलो फिर से करते हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलो AC2H6 प्लस में BO2, रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे CO2 प्लस में DH2, ओके। इधर है कार्बन, कार्बन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2A इज इक्वल टू, इधर कार्बन है तुम्हारा कितना 1, तो 2A इज इक्वल टू C हो गया, ओके। उसके बाद बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर 6 इंटू का A हो जाएगा 6A इज इक्वल टू, इधर हाइड्रोजन तुम्हारा 2, 2 इंटू का D, 2 इंटू का D 2D इसके बराबर। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर है 2 इंटू का B, 2B इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन है 2 इंटू का C, 2C, प्लस में क्या हो जाएगा 1 इंटू का D, D, ओके सर। लेट A इज इक्वल टू 1, लेट A इज इक्वल टू 1, A की वैल्यू को हम मान लेते हैं 1, जैसे ही A की वैल्यू को मानेंगे 1, तो A की वैल्यू मानेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, C की वैल्यू आ गई 2, यहाँ पे 6A इज इक्वल टू क्या है, हमें A की वैल्यू पता है, तो 6 इंटू 1 यह हो जाएगा 6, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई तुम्हारा, D की वैल्यू आ गई 6 अपॉन में 2। अब यहाँ पे हमें पता है B की वैल्यू, B की वैल्यू निकालनी है,
तो बी की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू पता है और डी की वैल्यू पता है, चलो निकालते हैं। तो टू बी इज इक्वल टू है इक्वेशन टू सी प्लस का डी, तो टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू का सी का वैल्यू है तुम्हारा कितना, टू, टू इंटू का टू सीधे फोर लिख लेते हैं, फोर, और प्लस में डी की वैल्यू है आपकी सिक्स अपॉन में टू, सिक्स अपॉन में टू, चलो ठीक है। तो ये टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम लो टू, टू से टू टाइम में फोर टू जा एट और प्लस का सिक्स, एट प्लस का सिक्स, तो टू बी इज इक्वल टू एट और सिक्स कितना हो जाएगा, फोर्टीन, ठीक है, फोर्टीन अपॉन में टू, ये कट जाएगा तुम्हारा कितना आएगा सेवन, टू से फोर्टीन कट जाएगा सेवन आएगा, ठीक है, टू सेवन जा फोर्टीन, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका कितना, b इज इक्वल टू आ गया सेवन अपॉन में टू, b की वैल्यू सेवन बाई टू आ गई, चलो ठीक है। अब उसके जगह पुट करते हैं, a की जगह पुट करते हैं, a के जगह पुट करते हैं, क्या आपका a की वैल्यू वन मानी थी, वन पुट कर दी, b की वैल्यू क्या मानी थी सर, b की वैल्यू मैंने, b की वैल्यू आई है आपकी कितनी, देखो यहाँ पे कहा गया, कहा गया b की वैल्यू आई है सर सेवन अपॉन में टू, चल सेवन अपॉन में टू, c की वैल्यू कितनी आई है, c की वैल्यू कितनी आई है सर, c की वैल्यू आई है आपकी टू, ये लिख दिया मैंने टू, डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू आई है क्या, डी की वैल्यू सिक्स अपॉन में टू, सिक्स अपॉन में टू, ओके सर, पूरे इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो यहाँ मुझे मिल गया टू सी टू एच सिक्स, प्लस में ये टू से टू कट जाएगा सेवन ओ टू, रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे टू, उसके बाद टू टू जा फोर, फोर सीओ टू, अब प्लस में टू से टू कट गया सिक्स एच टू, ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस, क्या बात है, यहां हो रहा था गड़बड़, यहां हो रहा था गड़बड़, ओहो ये बात है। चलो एक और क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ इक्वेशन मेथड से, या फिर एक और मैं ही बताता हूँ, एक और मैं ही बताता हूँ, Al प्लस का O2, Al प्लस का O2 जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे Al2O3, क्या बनाएंगे Al2O3, ओके Al2O3, चलो इसको बैलेंस करते हैं, यहाँ A मान लेते हैं, यहाँ B मान लेते हैं और यहाँ C मान लेते हैं, तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा वन इंटू का, वन इंटू का ए इज इक्वल टू, इधर कितना है टू इंटू का सी, टू सी, ए इज इक्वल टू टू सी। उसके बाद बात करें ऑक्सीजन की, कितनी किसकी बात करें ऑक्सीजन की, टू इंटू बी का बनेगा इक्वेशन, टू बी इज इक्वल टू, इधर है थ्री इंटू का सी, थ्री सी, लेट ए इज इक्वल टू वन, लेट ए इज इक्वल टू वन, ए की वैल्यू को हम मान लेते हैं वन, जैसे ए की वैल्यू मानेंगे यहाँ पे क्या वन, यहाँ से मेरी सी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, सी इज इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन में टू, ओके, सी की वैल्यू पता चल गई, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो टू बी इज इक्वल टू थ्री सी है ना, टू बी इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री इंटू का वन बाई में टू, थ्री इंटू का वन बाई
सॉरी वो माइक डिस्चार्ज हो गया था। चलो 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 ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन था AlO2 Al प्लस O2 बनाएंगे Al2O3। तो सबसे पहले सबको मान लेते हैं ABCD, ABC मैंने मान लिया। तो A की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, फिर से समझा दूं क्या? ये इस किस समय वॉइस गायब हुआ है, ये किस समय गायब हुआ है जरा बताना तो। आवाज मेरा किस समय गायब हुआ है उसको मैं वापस से समझा दूंगा, ठीक है, वापस से समझा दूंगा। चलो इस इक्वेशन को फिर से ले लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस क्या था, ऑक्सीजन था, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन था, हाँ। ये रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे Al2O3, ठीक है। यहाँ इक्वेशन मान लेते हैं A, B, मान लो C और ये ABC। अब यहाँ से ध्यान दो, हम इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले एल्यूमिनियम इधर 1 है, एल्यूमिनियम इधर क्या है, एल्यूमिनियम इधर 1 है, तो 1 इंटू का A हो जाएगा तुम्हारा A इज इक्वल टू, इधर एल्यूमिनियम 2 है तो 2 इंटू का C 2C। ओके, नहीं हटाऊंगा भाई, नहीं हटाऊंगा, इसको नोट करने के लिए टाइम दूंगा, घबराओ मत। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है इधर सर 2 इंटू का B 2B इज इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन है 3 इंटू का C 3C, ठीक है। अब तुम क्या कर लो, किसी की वैल्यू को भी मान लो, ये A B C में से किसी की वैल्यू को भी मान लो। हम मान लेते हैं, चलो C की वैल्यू मान लेते हैं, C की वैल्यू लेट C इज इक्वल टू 1, C को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो अगर C को 1 मानेंगे तो A की वैल्यू आ गई 2, C को 1 माने हैं तो A की वैल्यू क्या आ गई 2। अब चलो 2B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू का 1, 3 1 जा 3, तो B की वैल्यू यहाँ से आ गई क्या 3 बाई में 2, इजी वे में बता रहा हूँ। B की वैल्यू क्या आ गई 3 बाई में 2, अरे 3 बाई में 2, इधर क्या है C की वैल्यू 1, 3 1 जा 3, B की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3 बाई में 2। पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू है हमारा, ए की वैल्यू क्या आई है सर 2, तो 2Al प्लस बी की वैल्यू आई है सर 3 बाई में 2, बी की वैल्यू आई है 3 बाई में 2O2। ये हो गया, रिएक्ट करके मैं सी की वैल्यू आई है सर, सी की वैल्यू कितनी आई है, सी को तो मैंने 1 माना था, तो 1 Al2O3। अब क्या है मेरे, अब क्या है डिनोमिनेटर में है सर मेरे क्या, डिनोमिनेटर में 2 है, जिसको गायब करने के लिए पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4, 4Al प्लस में ये 2 2 गायब हो जाएगा 3O2, रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे 2Al2O3, 2 1 जा 2 Al2। देखो तो इधर एल्युमिनियम 4, इधर एल्युमिनियम 4, इधर ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन 3 2 जा 6, बैलेंस। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो इक्वेशनल मेथड से आप आसानी से क्या कर सकते हो, इक्वेशनल मेथड से आप आसानी से बैलेंसिंग कर सकते हो। चलो एक और बैलेंसिंग देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा, ठीक है। एक और क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ फटाफट से। BaCl2 BaCl2 प्लस में Na2SO4 Na2SO4 जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे BaSO4 प्लस में BaSO4 प्लस में NaCl। फटाफट से इसको इक्वेशनल मेथड से बैलेंस करके दिखाओ, इक्वेशनल मेथड से बैलेंस करके दिखाओ जल्दी से इसे। अच्छा स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा, ओ ओ माय गॉड, सॉरी, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट नहीं हो रहा क्या, नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो इक्वेशन बनाना हमको आ गया ना, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, हो गया ना नोट। चलो इसको बैलेंस करके दिखाओ भाई, इक्वेशनल मेथड से इसको बैलेंस करके दिखाओ। क्या मान लेंगे सबसे पहले ए बी, इधर सी और इधर डी। इक्वेशन में बना देता हूं आपके लिए, आपको इससे बैलेंस करना है, आपके लिए इक्वेशन बना देता हूं। जैसे देखो इधर एलिमेंट्स ने, एलिमेंट्स कौन कौन है, बी है, बी ए कितना है तुम्हारा 1 है, तो 1 इंटू का सी ए हो जाएगा, ये ए इज इक्वल टू, इधर बी ए कितना 1 है, तो ए इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। उसके बाद सीएल की बात करें,
Cl की बात करें तो इधर Cl2 है, 2 इंटू का A, 2A इज इक्वल टू, इधर Cl कितना है सर, इधर Cl है 1, Cl हो जाएगा 1C, यानी कि C, D सॉरी D, 1 इंटू का D हो गया D। अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं Na की, सोडियम की। तो Na है इधर सर 2 इंटू का B हो जाएगा 2B इज इक्वल टू, इधर Na है सर 1, तो 1 इंटू का D। ओके सर। उसके बाद बात कर लेते हैं SO की। इधर है सर 4, इधर है सर 4 इंटू का B 4B इज इक्वल टू, इधर है सर SO4 4 इंटू का C 4C, 4B इज इक्वल टू 4C। या फिर इसको अलग अलग कर लो, इसको अलग अलग कर लो। एस एस है तुम्हारा 1 इंटू का बी, बी इज इक्वल टू, इधर है एस 1 इंटू का सी, सी बी इज इक्वल टू सी। उसके बाद बात कर लो तुम किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इधर 4, 4 इंटू का बी 4बी इज इक्वल टू, इधर है ऑक्सीजन कितना 4 इंटू का सी 4सी, 4 इंटू का सी 4सी। चलो अब इसे बैलेंस करके दिखाओ। मैंने इक्वेशन आपके लिए बना दिया, मैंने इक्वेशन आपके लिए बना दिया। इक्वेशनल मेथड से ही बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, किसी को, किसी के भी वैल्यू को तुम 1 मान सकते हो। हम मान लेते हैं लेट, तुम किसको मानो, चलो बी की वैल्यू को 1 मान लो, बी इज इक्वल टू 1, बी की वैल्यू को तुम 1 मान लो। ओके, बी की वैल्यू को 1 मान लो, नहीं बी की वैल्यू को नहीं, इसमें देखेंगे सब कौन है, सब में कौन है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए नहीं है। सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा बी इसमें है, बी इसमें है, ए को 1 मान लो, ए को ही मान लो 1। ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो ए की वैल्यू 1 है, तो सी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू को 1 मानी है तो 2 1 जा 2, डी की वैल्यू भी क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई 2। यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, Na, डी की वैल्यू, अब बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू में पता चल गई 2, डी की वैल्यू पता चल गई 2, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 1, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2/2 हो जाएगा ना। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू पता चल गई, बी की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू पता चल गई, डी की वैल्यू पता चल गई। आगे करने की जरूरत है नहीं, आगे करने की जरूरत है ही नहीं। वैल्यूज को क्या कर दो, पुट कर दो, वैल्यूज को कर दो पुट। चारों की वैल्यू आपको बस पता होनी चाहिए, चारों की वैल्यू आपको बस पता होनी चाहिए, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा BaCl2 प्लस में, बी की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू है 1, तो यहाँ हो जाएगा Na2SO4। सी की वैल्यू है सर 1, तो यहाँ हो जाएगा BaSO4, प्लस में डी की वैल्यू आई है बस 2, तो हो जाएगा 2NaCl। देखो तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस हो गया। बी ए इधर कितना है 1 है, इधर भी बी ए 1 है, SO4 इधर क्या 4 है, SO4 इधर ठीक है 4 है, Na2 हो गया, इधर इधर भी Na2 हो गया, Cl2 है इधर, Na भी इधर भी Cl2 हो गया, बात खत्म, बात खत्म। ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हो जाता, बहुत इजी था, है ना। चलो, कोई दिक्कत इसमें समझने में, कोई दिक्कत, तो आप कम्युनिटी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ ताकि इससे रिलेटेड और ढेर सारे क्वेश्चन आपको मैं क्या कर दूं, सेंड कर दूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा, बात कर लेते हैं फटाफट से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, कि उसको सब्स्टिट्यूशनल मेथड भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, a substitution or displacement reaction is a chemical change in which atoms of one element replace the atoms of another element from the molecules of a compound। अब देखो बच्चा, अब देखो सीधी बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्यूशन से, वैसे रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा, तो एक्टिविटी सीरीज, तो एक्टिविटी सीरीज कौन कौन होता है, सबसे पहले होता है तुम्हारा क्या, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सॉरी मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड। सबसे पहले है तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम,
उसके बाद जिंक, उसके बाद आयरन, उसके बाद लीड, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मर्क्यूरी, और उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। ये है आपका एक्टिविटी सीरीज बोलो या फिर रिएक्टिविटी सीरीज बोलो। इसमें जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो रिएक्टिविटी आपकी घटते जाती है, डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, यानी ऊपर हाईली रिएक्टिव होते हैं और नीचे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। ऊपर क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं और नीचे लेस रिएक्टिव होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर मैं जिंक का रिएक्शन कराऊं किसके साथ, FeSO4 के साथ, जिंक का रिएक्शन कराओ किसके साथ, FeSO4 के साथ। ठीक है, तो अब देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में सर जिंक यहाँ पे, जिंक यहाँ पे है और आयरन इसके नीचे, आयरन इसके नीचे है। यानी कि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है किससे, आयरन से। जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल है किससे, आयरन से। जिंक हाईली रिएक्टिव होता है आयरन से, इसलिए जिंक जो है आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन से, आयरन सल्फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन से आसानी से आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो जैसे इन बीच की रिएक्शन कराओगे, ये जिंक जो है वो आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह से हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो बना क्या, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस में Fe। आई बात समझ में। एक और बताओ, एक और बताओ, हम लेते हैं Al प्लस में Na प्लस में क्या लेंगे, HCl, Na प्लस में HCl। ठीक है, Na प्लस में HCl, तब क्या बनाएगा, तब क्या फॉर्म होगा, Na प्लस में HCl तो क्या बनेगा बताओ। ओके, मैं कर लिया हूं सर, मुझे भी एडमिन कर दिया। अरे भाई एडमिन कर दूंगा तुम्हें। NaCl प्लस में H2O, वेरी गुड। देखो बच्चा, सोडियम है मेरा यहाँ, सोडियम है यहाँ, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन है मेरा यहाँ पे, इधर इधर नीचे। तो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है क्या मेरा, सोडियम। हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है सोडियम। तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को आसानी से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ फॉर्मेशन क्या हुआ, यहाँ मेरा फॉर्मेशन हुआ किसका, NaCl का, और प्लस में जो मेरा हाइड्रोजन है वो अलग हो जाएगा, NaCl प्लस में H2। आई बात समझ में। एक और बताओ, अगर मैं कॉपर का जिंक का रिएक्शन कराऊं, जिंक का नहीं, कॉपर का रिएक्शन कराओ किसके साथ, ZnSO4 के साथ, तब क्या होगा। कॉपर का रिएक्शन कराओ किसके साथ, ZnSO4 के साथ, तब बताओ क्या बनेगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या बनेगा। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट हैपन, क्या बताया, क्या होगा बताओ। वाह, CuSO4 प्लस में H2, CuSO4 प्लस में H2, क्या बात है, क्या बात है। देखते हैं, कॉपर जो है वो मेरा यहाँ पे, कॉपर है यहाँ पे, जिंक कहाँ है, यहाँ पे, जिंक है यहाँ पे। कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है जिंक, कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है जिंक। अब बच्चा एक बात बता, एक बात बता, कि तेरा मैं फाइट करा दूं किसके साथ, ग्रेट खल्ली के साथ, ग्रेट खल्ली के साथ तेरा फाइट करा दूं, क्या होगा, एक थप्पड़ देगा ना, 4 बार गिर के 4 बार उठोगे। कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, कॉपर जो है वो क्या है बच्चा आपका, लेस रिएक्टिव है। कॉपर जो है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, जिंक से, किससे, जिंक से। तो कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होगा वो अपने से हाईली रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर पाएगा, इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कॉपर इस जिंक जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। गलत बात। आए बात समझ में, आर्यन, है ना, ग्रेट खल्ली वाला एग्जांपल याद रखना। लेस रिएक्टिव मेटल अपने से हाईली रिएक्टिव मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं करता है। अगर वही हम बात करते जिंक की, बात करते CuSO4 के साथ, तब इस केस में क्या बनता है, जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ZnSO4 बनता और प्लस में कॉपर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ओके, ग्रेट खल्ली सर जी, क्या बात है। आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स है, देख लो। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट है तो बता ही दिया। आयरन जो है कॉपर सल्फेट, आयरन जो है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आसानी से आयरन कॉपर को क्या कर देगा, आसानी से आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन से। मैग्नीशियम का रिएक्शन H2SO4 के साथ, तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से,
तो आसानी से डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, क्या बनाएगा MgSO4 प्लस में H2O। Ki पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराओ किसके साथ, ये दिख रहा है ना क्लियरली, क्लियरली दिख रहा है ना, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ। ठीक है, दिख रहा है, चलो तो देखो Ki का पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराए किसके साथ, क्लोरीन के साथ। पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन कराए किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, पोटेशियम जो होता है कैल्शियम से हाईली रिएक्टिव होता है। देखो यहाँ पे पोटेशियम जो है वो कहाँ है, यहाँ सबसे टॉप पे है, और कैल्शियम यहाँ पे है, तो पोटेशियम से हाईली रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम है। तो आसानी से पोटेशियम उसके कैल्शियम के मेरे क्लोरीन के सॉल्यूशन से वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा, KCl और आयोडीन अलग हो जाएगा। ओके, ये सारे के सारे हैं मेरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कल। कल के क्लास में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नहीं दिख रहा है सर, अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, मैं ऐसे बता ही दिया हूँ। यहाँ लिखा है बच्चा Fe प्लस में CuSO4, तो ये क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस में Cu, FeSO4 प्लस में Cu। आयरन जो है वो कॉपर से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे आसानी से डिस्प्लेस कर देगा। दूसरा है मेरा Mg प्लस का H2SO4, तो मैग्नीशियम जो होता है हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए आसानी से डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, MgSO4 प्लस में H2। आई बात समझ में, यही रिएक्शन लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसके बाद बात एक और है पोटेशियम आयोडाइड, Ki प्लस में क्या है, Cl2 क्लोरीन, इसका रिएक्शन करेंगे तो KCl बनता है, अब प्लस में क्या बनता है, I2, आयोडीन अलग हो जाएगा। तो पोटेशियम क्लोरीन से ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है पोटेशियम। ठीक है, चलो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम लोग कल के क्लास में, और साथ ही साथ कल के क्लास में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। कल के क्लास में हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी करेंगे, यानी कि कल की क्लास जो है आपकी फाइनल क्लास होने वाली है। कल की क्लास में हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, और साथ ही साथ सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आ सकते नहीं है, आएंगे ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे चैप्टर से चुनकर लाऊंगा। तो कल के क्लास जो होगा वो क्या होगा, अच्छा कल क्लास है क्या सर, कल बैच, हाँ बिल्कुल है कल क्लास। कल जो है वो लास्ट क्लास होने वाला है आपका, कल जो है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का क्या होने वाला है, लास्ट क्लास होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपका नया चैप्टर शुरू होगा। हमने क्या तय किया था, हमने तय किया था कि 4 से 5 दिन में हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर को पूरी खत्म करेंगे। तो डे 4 हो चुका है, डे 5 के अंदर हम लोगों को चैप्टर क्या करना है खत्म। वैसे तो डे 4 ही मतलब समझो तो 4 ही दिन हुआ, कल की क्लास को लेकर 4 ही दिन होगा, हमारे पास एक दिन बचेगा अभी भी, लेकिन फिर भी डे 5 तक कल की क्लास में हम लोग सारे टॉपिक को कल खबर खत्म कर देंगे, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच आज की क्लास में बने रहने के लिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, मेरे घर आइए सर आपके घर बिल्कुल आएंगे बच्चा, बिल्कुल आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट और जय हिंद आप सभी को। एक सेकंड, डाउट 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 आगे तो रुकना पड़ेगा। क्या डाउट है बच्चा, बोलो क्या डाउट है, बोलो जानवी, बोलो बोलो क्या डाउट है, जल्दी बताओ, टाइम हो चुका है। पीछे का, पीछे का क्या समझना है आपको, बोलो क्या समझा दो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरा क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेरा क्या कहता है कि जो मेरे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होंगे, इसको एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, याद रखिएगा, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। जो मेरे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रिएक्शन कराऊं जिंक का, किसका रिएक्शन कराऊं, जिंक का FeSO4 के साथ, फेरस सल्फेट के साथ, तो मेरा आयरन जो होता है, जिंक जो है देखो कहां पे है, इस पोजीशन पे है, और आयरन देखो कहां है, इससे नीचे है। तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी घटते जाती है। तो आयरन जो है वो आपका, सॉरी जिंक जो है आपका क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और आयरन जो है वो आपका क्या है,
लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। आई बात समझ में? तो जो मेरा जिंक है वो आयरन को आसानी से क्या कर देगा, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए जब जिंक फेरस सल्फेट से रिएक्ट किया है तो जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले लिया, तो बना ZnSO4 और आयरन जो होता है मेरा क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? और कोई डाउट है? आ गया समझ में? तो कल बैलेंसिंग की क्वेश्चन आपके कम्युनिटी पे चल जाएगी, आप लोग उसको बना लीजिएगा और हमें हमें मेरे नंबर पे आप क्या कर दो, सेंड कर दोगे। ओके, तो मिलते हैं कल के क्लास में। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो भाई। हालांकि इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी आपको, आज की क्लास की जो है पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, चलो।